हेलो एवरीवन, आज है 11 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट के शेयर में हमने एक बड़ी रफ्तार देखी और हमेशा जैसे कि हर बार देखने को मिलता है वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिली। एक बड़ी रफ्तार के बाद एक हल्की सी गिरावट आई। अब हो सकता है कि 1920 रुपये के आसपास लंबा वक्त ये गुजारे और हो सकता है कि थोड़ी और गिरावट भी देखने को मिल जाए, लेकिन लंबा वक्त ये बिताएगा ज़रूर। लेकिन उस लंबे वक्त के बाद ये दौड़ने के लिए तैयार भी होगा। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन सा लेवल खरीदारी के लिए सही रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं ट्राइडेंट की। 19 रुपए का शेयर है, 20 रुपए से भी नीचे टूट चुका है ये। और इवन आज के दिन में जब मार्केट खुला था तो भैया 5% की लोअर सर्किट लग गई थी, 19 रुपए के आसपास ही था। लेकिन जैसे जैसे दिन खत्म होते गया दोबारा तेजी पकड़ी और 2 रुपए की गिरावट के साथ ये क्लोज होता हुआ नजर आया। एक साल में अगर सॉरी एक महीने में देखें तो 12% का ग्रोथ है और जाहिर सी बात है 17 रुपए से 22 रुपए तक बहुत ही जल्दी पहुंच गया। लेकिन जैसे कि टेंडेंसी है भैया, टूटता तो है 2-3 रुपये और वैसा ही हुआ, 19 रुपए तक ये टूट गया। एक साल में अगर देखें तो इसे चार्ट पैटर्न को समझने की आप कोशिश करिए। ये चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि देखो, जब भी यहाँ पर एक बड़ी रफ्तार आती है, देखिए एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर आपने देखी, 16 रुपए तक पहुंच गया शेयर, ठीक है। फिर यही शेयर था जो टूट के 16 रुपए से पहुंच गया 13 रुपए तक, मतलब 3 रुपए की गिरावट आई, ठीक है। फिर लंबा वक्त उसने वही 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए के बीच में बिताया। लेकिन उसके बाद जब दौड़ने को तैयार हुआ दोबारा रफ्तार पकड़ी और पहुंच गया 18 रुपए तक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा ये टूटा और पहुंच गया 18 से 15 रुपए तक, ठीक है। मतलब दोबारा 3 रुपए ये टूट गया, ठीक है। लेकिन फिर से थोड़ा सा वक्त बिताया और एक बड़ी रफ्तार पकड़ के ये पहुंचा 22 रुपए तक। अब दोबारा टूट के ये 19 रुपए पर आया है, मतलब 3 रुपए दोबारा टूटा है ये शेयर। इससे पहले भी देखिए 3 रुपए टूटने के बाद एक सपोर्ट इसने बनाया था और वहां से मतलब 3-4 हफ्ते बाद एक बड़ी रफ्तार पकड़ी। फिर वहीं से अगेन 3 रुपए की गिरावट देखने को मिली और अब दोबारा 3 रुपए ये ऑलरेडी टूट चुका है। मतलब कह सकते हैं कि एक 19 रुपए का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्टिव यहाँ पर लगता है खरीदारी के लिए। कि हर बार देखने को मिलता है कि भैया 3 रुपए, मतलब जो परसेंटेज वाइज आप इसको काउंट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो कि यहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया है। तो इस बार भी भैया उम्मीद करते हैं कि 19 रुपए से अब ये बाउंस बैक दिखाना शुरू करे। 22 रुपए से टूट तो चुका है, अब 19 रुपए के आसपास से दोबारा ये बाउंस बैक दिखाना शुरू करे। हालांकि 19 रुपए तक पहुंच गया था आज के दिन में, लेकिन वापस और ज़्यादा टूटा नहीं और एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर ज़रूर रहा है। लेकिन अभी भी ये कहना जल्दबाजी होगी कि गिरावट नहीं, अभी भी गिरावट रुक चुकी है। हो सकता है कि 18 तक पहुंच जाए, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि अब 18 से 21 रुपए के बीच में अब ये लंबा वक्त गुजारने वाला है, ठीक है। और उसके बाद ये तैयार होगा 24 रुपए, 25 रुपए के लिए भी। तो अगेन देखो, खरीदारी करी है तो पहली चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं है। ट्राइडेंट को लेकर मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं कि देखो, यहाँ पर बाइंग उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं। क्योंकि देखिए एक बड़ी रफ्तार के बाद थोड़ा थकेगा ज़रूर ये शेयर। और होता क्या है कि लोग यहाँ पर जब तेज़ी आ जाती है तब पोजीशन बना लेते हैं और जब टूटता है तो इन्हीं शेयर को वो फिर से गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ यहाँ पर समझिए, एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि जब बहुत बड़ी रफ्तार आती है तब यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि बड़ी रफ्तार के बाद ये गिरेगा जरूर, तो जब गिरता है तब खरीदारी करनी है, ना कि जब दौड़ना शुरू कर दिया और आप कहो कि अब मैं यहाँ पर खरीदारी कर रहा हूँ। अब मौका चूक गए हो, क्योंकि लगातार 2-3 दिन तक तेज़ी लगी रहती है, किसी को खरीदने का मौका नहीं मिलता है। और जब मौका मिलता है तो ये उसकी गिरावट की शुरुआत होती है और वहाँ से ये कुछ रुपए घटता ज़रूर है, लेकिन लंबा वक्त बिताता है और दोबारा तेज़ी के लिए दौड़ने की शुरुआत भी करता है। मिड कैप शेयर है ये, 9,700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम ट्रेड, अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं, बेहतर चीज़ है ये। शेयर होल्डिंग की बात की तो 73.02% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 1.60% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन कर रहे हैं। ट्राइडेंट ग्रुप सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर की यही खूबसूरती है कि भैया अपने शेयर को ना गिरवी रख रहे हैं और ना ही बेच रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और देखिए छोटा ज़रूर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है, 36% का डिविडेंड, मतलब 36 पैसा पर शेयर का
डिविडेंड ट्राइडेंट आपको दे रहा है। टेक्निकल रेटिंग अच्छी है, तेजी के संकेत बनेंगे यहां से। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात करें और 9% लोग यहां पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। ट्राइडेंट को लेकर देखें तो भैया रेवेन्यू जहां थे वहीं पर है, लेकिन जो प्रॉफिट देखे तो वो भी 300 करोड़ के आसपास के ही नजर आए हैं। यहां पर कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है। अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग, इवन प्रमोटर ने शेयर्स खरीदे हैं, बढ़ाए हैं। लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न दिया है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, खरीदने का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स यहां पर नजर आते हैं। और तो और 100% एनालिस्ट खरीदने की सलाह यहां पर दे रहे हैं और भैया मैं भी इनके साथ हूं। मुझे लगता है कि डेफिनेटली 19 रुपए का लेवल खरीदारी के लिए बेहतर है क्योंकि जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। अब यहां से अगर ज्यादा से ज्यादा ये टूटेगा तो 1 रुपए के आसपास टूटेगा, उससे ज्यादा की गिरावट मुझे नहीं लगता कि यहां पर अब आनी चाहिए। अब हो सकता है कि लंबा वक्त ये बिता सकता है इस रेंज के आसपास, लेकिन दौड़ेगा जरूर। 1.5 महीने बाद दौड़े, 1 महीने बाद दौड़े, 2 महीने बाद दौड़े, लेकिन दौड़ेगा जरूर, पहुंच के 25 पे जाएगा ये। तो अगेन इस शेयर की टेंडेंसी है भैया कि जब उठता है तो बहुत बड़ी तेजी दिखाता है, लेकिन जब सो जाता है एक बड़ी रफ्तार के बाद तो भैया लंबे समय की नींद भी लेता है यह शेयर। ट्राइडेंट अच्छी कंपनी है, टेक्सटाइल की कंपनी है, कंपनी का बेहतर मैनेजमेंट है, कोई शक नहीं है। कंपनी काफी अच्छा प्रोग्रेस भी कर रही है, कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी शानदार है। 2025 का जो विजन है इनका वो भी बेहतर है कि भैया 25,000 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट रख के चल रही है ये कंपनी। और ऐसा नहीं कि हवा में टारगेट रखे हैं भैया, उन्होंने बकायदा अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया है, सप्लाई चेन बढ़ाई है। और इतना ही नहीं, कंपनी ने अगर देखा जाए तो 6 नए शोरूम्स भी खोले थे। तो इनकी प्रोडक्शन काफ़ी हद तक बड़ी है। डेफिनेटली कंपनी खर्चा कर रही है, एक्सपांड अपना बढ़ा रही है, लेकिन उस तरीके से अपने बिजनेस को भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है ये कंपनी। और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे ट्राइडेंट में कोई ऐसी मेजर दिक्कत नज़र नहीं आई है। पिछले 1.5 साल से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन है, तब से जब से ये शेयर 4-5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो ये मत सोचो कि मेरी बाइंग 10 रुपए की है अब मैं बेच के निकल जाऊंगा इसको। मैं यही कहूंगा कि बने रहिए यहाँ पर, लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलिए। पोटेंशियल है इस शेयर में, दम है इस शेयर में कि और ऊपर जाएगा। अगर जो गिरावट आती है तो वो टेम्पररी होती है, ये हमने पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में देखा भी है। तो जब भी गिरावट आई है टेम्पररी है और एक बेस बनाता है, सपोर्ट बनाता है, लेवल बनाता है और दौड़ने की शुरुआत करता है। तो वीडियो इसीलिए मैं बना भी देता हूँ यहाँ पर। अगर आप देखो तो हर महीने शायद ट्राइडेंट के ऊपर मेरा वीडियो होता होगा। और मैं एक चीज़ कहता हूँ कि भैया बेचने की गलती यहाँ पर मत करो। गिरावट आई है तो पैनिक मत करो, वेट करो, तेज़ी ज़रूर बनेगी यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।